चुनाव आते ही रेवड़ियों का दौर भी शुरू हो जाता है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ता है। कोई भी दल हो, कोई भी चुनाव हो, एक नया पैटर्न देखा जा रहा है, फ्रीबीज का ये पैटर्न। और आखिरकार एसबीआई ने इस पैटर्न को लेकर, फ्रीबीज को लेकर एक चेतावनी दी है और कहा कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। फ्रीबीज के बढ़ते चलन पर चेतावनी। पहले आरबीआई, अब एसबीआई का रेड फ्लैग। महिला केंद्रित डीबीटी योजना आर्थिक सेहत पर असर। चुनाव आते हैं तो सियासी दल मुफ्त में दिए जाने वाले फायदों का पिटारा खोल देते हैं। पार्टी कोई भी हो, रेवड़ियां बांटनी शुरू कर देती है। फ्रीबीज से देश की आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, शायद ही किसी सियासतदान को फिक्र हो। अब इस पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने महिलाओं को दी जाने वाली रकम को लेकर चेतावनी दी। एसबीआई ने अपने रिपोर्ट में कहा कि महिला केंद्रित फ्रीबीज वाली योजनाओं की सुनामी राज्यों की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है। महिलाओं को खाते में सीधे नकद ट्रांसफर करने की योजनाओं का चलन बढ़ा है। इस तरह की पहल राज्य के वित्त को बहुत हद तक प्रभावित कर सकती है। ऐसी योजनाओं की सुनामी चुनिंदा राज्यों के वित्त को नुकसान पहुंचा सकती है। 8 राज्यों में लागू की गई इन योजनाओं की कुल लागत बढ़कर 1,50,000 करोड़ रुपए के पार कर गई है। ये राशि इन राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों का 3 से 11% के बीच है। एसबीआई की चेतावनी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव आते ही फ्रीबीज की बात तेज हो जाती है और पहले नंबर पर महिलाओं को दी जाने वाली सम्मान राशि को रखा जाता है। आपको बताते हैं कि किस राज्य में महिलाओं को कितना धन दिया जा रहा है या फिर देने का ऐलान किया गया है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां लाड़की बहन योजना के तहत प्रत्येक महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिल रहे हैं। वहीं झारखंड में मैया सम्मान के तहत 2500 रुपए, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत 1000 रुपए, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत 1250 रुपए, वहीं हरियाणा में विधवा पेंशन के तहत 3000 रुपए महिलाओं को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत 1500 रुपए, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक महीने 1000 रुपए का प्रावधान है। तेलंगाना में महिलाओं को वित्तीय सहायता 2500 रुपए मिल रही है। आंध्र प्रदेश में वित्तीय सहायता के तौर पर 1500 रुपए प्रति महीने, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तौर पर 2000 रुपए प्रति महीने, वहीं तमिलनाडु में कलिंगर मगालिर उरिमई तिथम योजना के तहत 1000 रुपए प्रति महीने महिलाओं को मिल रहे हैं। ये सारी योजनाएं चल रही हैं और अब दिल्ली के चुनाव में भी सभी पार्टीज ने आधी आबादी पर ध्यान दिया और नकद देने की घोषणा की। अंग्रेजी की एक कहावत है, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। यानी आप एक आदमी को अगर खाना देते हैं तो आप उसकी भूख एक वक्त के लिए मिटाते हैं, लेकिन अगर उसे कमाना सिखाते हैं तो ताउम्र उस हुनर से वो अपनी भूख मिटा सकता है। ये लाइनें सियासतदान के लिए जरूरी है और जरूरत इस बात की कि रोजगार का सृजन हो ताकि किसी को भी नकद ना देना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।